Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपार भवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाः
गुणात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराज। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मूवदन्ति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ बोल भक्ति महारानी की भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य महात्म्य की चर्चा हम लोग प्रातः श्रवण किए। श्रीमद् भागवत के द्वारा ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति का उदय होता है। भागवत का महात्म्य जब श्रवण किया तो केवल भक्ति अकेली प्रकट नहीं हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति मैया अपने तरुण ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ प्रकट भई। इसका मतलब क्या हुआ? श्रीमद् भागवत के श्रवण से केवल कोरी भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी, अपितु हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होंगे, वो भी बुढ़े नहीं, तरुणौ। स्वस्थ ज्ञान और स्वस्थ वैराग्य की प्राप्ति हमें होगी भक्ति माँ के साथ। पुत्रवती भक्ति प्राप्त होगी, बंध्या भक्ति नहीं। बोलो राधे राधे। तो ऐसे दोनों पुत्रों से समन्वित भक्ति महारानी का दर्शन किया तो नारद जी परम प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। अभी केवल भागवत का किंचित महात्म्य हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। थोड़ी सी महिमा सनकादिकों ने गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, जिसके श्रवण मात्र से चित्त में चितचोर चिपक जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, चित्त में चितचोर आ जाते हैं इस कथा के श्रवण करने से। ये हमारा जो चित्त है वो सिर्फ चित्त नहीं रहता, चिदानंद बन जाता है। बोलो राधे राधे। चित्तम चिद विजानिया तकार रहतो यदि। चित्त में और चित्त में एक तकार का अंतर है। चित्त में एकता है और चित्त
इसमें दो तार। तो हमारा जो चित्त है, इस चित्त को हमें चित्त बनाना है। चित्त परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान चित्त स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो हम अपने चित्त को ही चित्त कैसे बनाएं? बोले एक ही उपाय है कि इस चित्त में से एक तकार निकल जाए। चित्त में से एक तकार हट जाए तो चित्त हो जाएगा। तो चित्तम चित्त विजानीयात, तकार रहतो यदि, एक तकार रहित हो जाए तो चित्त चित्त बन जाए। तो एक तकार क्या है, उसको कैसे निकाला जाए? चित्तम चिद विजानीयात तकार रहतो यदि, तकारो विषयाध्यास। विषयानुराग है, यही चित्त का एक तकार है। यदि ये तकार निकल जाए तो चित्त ही चित्त बन जाए। तो ये विषयों का तकार निकलेगा कैसे? बोले बारंबार भागवत रस पान करो, बार बार गोविंद के गुणानुवादों का श्रवण करो, तो भगवत गुण श्रवण करते करते तुम्हारा चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त जब द्रवीभूत होगा तो चित्त का जो तकार है वो एक निकल जाएगा। और जहां चित्त में से तकार निकला तो चित्त ही चिदानंद बन करके प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए सदा सेव्या, खूब श्रवण करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, चित्त में हरि विराजमान हो जाएंगे। मुक्तकंठ भागवत की महिमा गाई है। सनकादिक तो यहां तक कहते हैं कि जिन्होंने भागवत रस पान नहीं किया मानव शरीर पाकर, वो भी भारत भूमि में आकर, सनकादिकों ने तो जम के उनको गालियां सुनाई, बहुत सुनाया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कितना भी पापी क्यों ना हो, एक बार आकर के सुने तो सही इस भागवत को। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवत बत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाया। सनकादिक कहते हैं जीवन में एक बार भी इस भागवत सुधा सरिता का श्रवण नहीं किया, पान नहीं किया, जीवन में एक बार भी। आजन्म मात्र मपियेन सठेन, कितनी गालियां दी देखो। जिस सठ ने, जिस मूर्ख ने एक बार भी इस कथा को नहीं पिया तो चांडालवत, चांडाल के समान, इतने में भी संतोष नहीं, खरवत, गधे के समान, चांडाल के समान है, गधे के समान है। और यहां तक नहीं, यहां तक कह दिया जिसने जन्म लेके जननी को व्यर्थ कष्ट दिया। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। नारद जी बोले महाराज आप इतनी गाली क्यों दे रहे हो? बोले हम नहीं दे रहे तो। एवं बदंती देवी देव समाज मुख्या, ऐसा देव समाज बोल रहा है कि हम देवता बन करके भी जिस अमृत को तरसते रहते हैं, हमें स्वर्ग का अमृत सुलभ है पर भागवतामृत दुर्लभ है। अमृत लेके गए फिर भी वो अमृत हमको नहीं मिला, और इनके सन्मुख इतनी सहजता से वह प्रवाहित हो रहा है फिर भी उसका रसपान नहीं करते। ये कितने अभागे हैं। जो वस्तु सुलभ होती है उसका महत्व समझ में नहीं आता। देवताओं के लिए दुर्लभ है इसलिए तरस रहे हैं, हमको सुलभ हो रहा है इसलिए हमको उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सावधान कर रहे हैं सनकादिक के, खूब पियो सदा सेव्या। सौभाग्य है जो हमको सुलभ हो रहा है। भागवत भगवान की महिमा का श्रवण मात्र करने से भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई, और सबके बीच में प्रकट होने पर सभी श्रोता आपस में कानाफूसी करने लगे। ये आई कहां से? इनको आते हुए देखा नहीं, ये अचानक हमारे बीचों बीच कहां से प्रकट हो गए?
तब सनकादिक बोले ये कहीं और से नहीं प्रकट हुई, जहां भागवत की मधुर कथा होती है भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। ये कहीं से आए नहीं, भागवत से ही प्रकट हुई हैं। और प्रकट होकर भक्ति महारानी ने जब हाथ जोड़ के पूछा अहम को तिष्ठामी, मैं कहां बैठ जाऊं महाराज, सभी के बैठने के अलग अलग स्थान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो मेरे लिए भी कोई स्थान है कि नहीं। सनकादिक बोले देवी ये जितने भी श्रोता रसिक भक्त बैठे हैं इन सभी के हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए उस भक्त को फिर भगवान के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता, अभी तो भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते हैं। सनकादिक कह रहे हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये 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 निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, 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 प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनता, प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनता, प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनता, प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनता, भक्तिसूत्रोपनता, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, सकल भुवन मध्ये, सकल भुवन मध्ये, सकल भुवन मध्ये। सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनः अपि ते धन्याः, त्रैलोक्य में 14 भुवनों में वही परम धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का निवास है। निवसति हृदयेषां श्री हरेः भक्ति रेखा, भगवत भक्ति जिसके हृदय भवन में विराजमान है वो भले ही निर्धन हो अकिंचन हो पर वो सबसे परम धन्य माना गया है। क्यों है परम धन्य? भगवान सभी के भवनों में झांकते रहते हैं किसका मकान कैसा है, और भवन भव्य तो है, परम सुंदर है, साफ सुथरा है, चमचमाता हुआ, और उसमें अपनी प्राण प्रिया भक्ति महारानी को जब विहार करते निवास करते भगवान देखते हैं तो भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी है, प्रियतमा है। त्वम, नारद जी ने भक्ति महारानी से ये शब्द कहा, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, आप उनकी प्रियाजू हो और अत्यंत प्राण प्यारी हो। तो एक प्रिया ही प्रियतम की रुचि को स्वरूप को अच्छी तरह समझती है, उनको क्या किस वक्त कौन सी वस्तु चाहिए, क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये अच्छी तरह वो जानती हैं। तो भगवान की भक्ति महारानी अपने प्रियतम प्रभु की रुचि को स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझती हैं। तो जिस भवन में भक्ति महारानी पधारती हैं तो जो भगवान को प्रियकर है रुचिकर है उन्हीं वस्तुओं से उस पूरे भवन को सजा देती हैं।
प्रियतम के अनुकूल उस भवन को बना देती है और इतना बढ़िया भवन सजाती हैं प्रियतम के रुचि के अनुसार, और स्वयं भी दिव्य श्रृंगार करके उस भवन में जब प्रतिष्ठित हो जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं। ठाकुर जी जब भवन में झांकते हैं कि ओहो भवन भी मेरे अनुसार माने सजा हुआ है और हमारी प्रियाजू भी हमारी प्रतीक्षा में श्रृंगार किए विराजमान हैं, तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। ठाकुर जी अपने धाम को, अपने लोक को एकदम छोड़कर भागते हैं और प्रविशति हृदय तेषाम, उस भक्त के हृदय में बलात् प्रविष्ट हो जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं। और एक बार घुस पाए तो अपने उस दिव्य भवन को, अपनी प्रियाजू को पाकर इतने प्रमुदित हो जाते हैं, इतने प्रसन्न चित्त हो जाते हैं कि फिर उस भवन से बाहर जाना ही भूल जाते हैं। और प्रियाजू भक्ति महारानी भी अपने प्रेम पास में प्रभु के पाद पद्मों को ऐसा पकड़ लेती हैं, बांध लेती हैं। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में, रज्जू में भगवान ऐसे बंध जाते हैं कि वो भागना भी चाहें कि चलो अब निकलें तो निकल नहीं पाते, भाग ही नहीं सकते, अवरुद्ध हो जाते, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। माने जो चाह करके भी न जा पाए वो अवरुद्ध है, विराजमान है स्वतंत्र। तो अभी यहाँ है, मन आवे तो कहीं भी घूमने चला जाए, विराजमान स्वतंत्र, और जो बंधा हुआ है वो निरुद्ध होता है, वो नहीं जा सकता। तो ठाकुर जी को भी भक्ति महारानी अपने प्रेम पास में बांध लेती हैं। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भगवान बंध जाते हैं। और उसी श्री एकादश स्कंद में हरि नाम के योगेश्वर कहते हैं विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात धरी। भक्त वह है जिस भक्त के हृदय में विराजे हुए भगवान चाह करके भी बाहर न निकल पाए। यस्य हृदयम साक्षात हरि ही न विसृजति, ठाकुर जी ही जिसके घर को कभी छोड़ना नहीं चाहते। इतना प्यार, भाई मकान किसी का बहुत सुंदर हो, निवास बहुत बढ़िया हो, तो कोई 2 घंटे के लिए भी आया हो तो 5 घंटे बिताता है। अधिक मन उसका रम जाए तो फिर जाने का मन ही नहीं आए, और काम सब बाद में देखेंगे, बहुत आनंद आ रहा है भाई, तो चाह करके भी वो निकलना नहीं चाहता। और यदि दुर्गंध व्याप्त हो, अनुकूलता न हो, तो 2 घंटे का मन बना के भी आया हो तो 5 मिनट में काम करके भागता है। तो ठाकुर जी को भी जब अपने भक्त का हृदय भवन भा जाता है तो इतने रम जाते हैं, उसमें इतने मुग्ध हो जाते हैं कि जाने का, निकलने का, भागने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो भक्त भी चाहे कि निकलो बाहर, वो निकालना भी चाहेगा तो नहीं निकलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। एक घटना सुनिए। एक बार देवर्षि नारद परिभ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन पधारे, तो विचरण करते हुए ब्रज में देखा कि जमुना के तट पर एक ब्रजबाला, ब्रज की गोपी ध्यान मग्न बैठी है पद्मासन में। नारद जी को बड़ा कौतुक हुआ कि जिस परमात्मा का ध्यान किया जाता है वो परमात्मा तो इन गोपियों के आगे पीछे भागते रहते हैं। तो जिस प्रभु का ध्यान किया जाता है वो इनके पीछे दौड़ते हैं, उनको तो ये अपनी छाछ पर नचाती हैं, फिर उसे छोड़ करके यहाँ किस ब्रह्म का ध्यान करने आई है। नारद जी उसके सामने आके बैठ गए। जैसी ब्रज गोपी के नेत्र खोले, नारद जी को देखा तो तुरंत प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण, आप कब पधारे? नारद जी बोले वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ आप आंख बंद करके क्या कर रही थी, किसका ध्यान लगा रही थी? तो भोली भाली गोपी बेचारी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं अनपढ़ गंवार ग्वालिन है, गोबर थापने वाली, मैं क्या जानूं ये ध्यान व्यान क्या होता है। मैं ध्यान व्यान कुछ नहीं कर रही, मैं तो आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही हूं। नारद जी बोले तुम्हारी समस्या क्या है, तनिक हमें बताओ। गोपी बोली महाराज आपका जो समाधान बताओ तो समस्या सुनाऊं। नारद जी बोले बताओ, समस्या बताओ, हम समाधान देंगे। तब गोपी बोली महाराज सबसे बड़ी मेरी समस्या ये है कि ये टेढ़ी टांग वालों नंद को छोरा जो है ना, कृष्ण कन्हैया, मेरे चित्त में ऐसो चढ़ गयो, ऐसो चिपक गयो कि आके चक्कर में मेरो घर को सब काम ही छूट गयो, कछु ना बने घर को काम। अब आज आगे पीछे की बातन ने छोड़ दो, तुम आज की यही बात सुनो।
आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली बहू ने गैया धोला। मैंने दोहिनी उठाई और गैया धोने गौशाला में आई, और जैसी गैया धोवे लगी सोई नंद को छोरा मेरे सामने आ गयो और मुस्कुरा के बोलो भाभी अब सबरो ही दूध निकाल लेगी, मैं भी बड़े सवेरे को भूखो हूं ने मुँगे पिवाए दे दूध। मैं बोली कन्हैया तू दूध पिएगो, चल धारोष्ण दुग्ध धारा पिवाऊंगी, तू मुंह खोल के मेरे पास बैठ। मैं गैया दो रही थी, मेरे पास में आकर के वाने मुंह फाड़ दियो, और नंद के छोरा ने मुंह खोल दियो तो मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बा के मुंह में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पी तो गयो, और इतने में मेरी सास आएगी। सास ने मुंह को देखो तो मुझे देखते ही जो चिल्ला के पड़ी, ए बाबरी पागल हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, सत्यानाश कर दिया सारे दूध का। इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं घबरा गई, और जब सास की चिल्लाने डांटने पर मुंह को होश आयो तो मैंने सबरो दूध धरती में गिरो पायो। मैंने देखा सारा दूध धरती में पड़ा हुआ है। मैंने कहा अरे नंद को छोरा कहाँ भाग गयो, वहां तो कोई नंद को लालाना है। तब मुझे थोड़ी देर बाद ध्यान आया, अरे जो मेरे चित्त में चिपका बैठा है चिंतन के माध्यम से वही मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। वो कल्पना का कृष्ण था, वास्तव में कहीं कोई नहीं था। जब सारा दूध धरती में गिरा देखा तब मुझे ये बात ध्यान में आई। अब सास ने जम के 1000 गाली सुनाई, मुझे सुननी पड़ी। क्या कहती, गलती थी, सारा दूध धरती में पड़ा हुआ था। अंत में झल्ला के सास बोली अब मेरा मुंह क्या देख रही है, दूध तो तूने बर्बाद कर ही दिया, जल्दी से जाके धान कूट, मुझे अब भात बनाना है, चावल बनाने हैं। तो महाराज मैं मूसल लेके आई और आंगन में बैठ के धान कूटने लगी चावल निकालने के लिए। वो धान कूटते कूटते नंद का लाला फिर सामने आ गया और बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोलो भाभी नाराज है गई का, ये कैसे मुंह लटकाए बैठी है। महाराज वह नंद के लाला की मीठी मीठी बात सुनते ही मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं तुरंत फिर सब भूल गई और बात से बातें करने लगी। भगवान जाने कितनी देर तक काका बातें भई। होश तो तब आया जब सास चिल्ला के पड़ी, ए बाबरी पागलों की तरह कौन से बात कर रही है। सास की आवाज सुनी तो मैं घबराई, तुरंत सावधान भई तो देखे नंद को छोरा गायब। वहां कोई नंद को लाला नाम है, तो अकेली बैठ के बात कर रही हूं। सास ने आके फिर तमाम 5-7 गालियां सुनाई। तेरी बुद्धि बावरी होगी, अकेले में ही बात करती रहे अपने आप में। अब जा जल्दी से जमुना जल भर ला, पानी ना है घर में पीवे को। मैंने मटकी उठाई और पानी भरने जमुना तट आई, परंतु पानी तो मैंने भर लियो मटका में, और मटका मेरो भारी, मुंह पे सिर पे ना उठायो गयो। कैसे उठाऊं सिर पर, बस सोच रही थी, इतने में नंद का लाला आ गया। अरे भाभी मैं उचाए दूं। मैं बोली हाँ लाला ने हाथ लगाए दे। आनंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, धड़ामदी से गिर के फूट गया। जब मटका फूटो तब मोए होश आयो, यहाँ कोई नंद को लाला ना है, मैं अकेली मटका उठा रही हूँ। अब बाबा मटका फूट गया, घर में जाती आज फिर गाली खानी है। सास आज यही हालत रही तो किसी दिन मेरी सास मुझे घर से ही निकाल देगी। ये पागल हो गई है बिल्कुल, कोई काम ढंग से नहीं करती, काम करना इसे आता ही नहीं। तो दिन रात सास की गाली खा रही हूं महाराजा नंद के छोरा के चक्कर में। इसलिए आज मैंने ठान ली कि जब तक ये चित्त में घुसो बैठो है तब तक मुंह पे घर को काम कब हो ही ना सके। तो मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही हूं कि या भीतर से बाहर कैसे निकालूं। पर महाराज बहुत कोशिश कर ली, वो नहीं निकल रहा। तो मेरे प्रयास तो सब बेकार हो गए। अब आप कुछ मंत्र बताओ, कोई उपाय बताओ, ये टेढ़ी टांग वाला नंद का छोरा मेरे भीतर से बाहर हो जाए, मेरे चित्त से निकल जाए। ये सुन करके तो नारद जी के होश उड़ गए। हे भगवान, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र जिसकी पद नख चंद्रिका के प्रकाश की झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं, एक क्षण को एक झलक मिल जाए तो बड़े बड़े संत अपने को धन्य मानते हैं। उन परम प्रभु को हृदय में लाने के लिए साधनारत रहते हैं संत। पर धन्य है ये ब्रज की बाला जो उसे बाहर निकालने के लिए साधन कर रही है, मुझसे मंत्र पूछ रही है, उपाय कर रही है, समाधि लगा रही है कि ये निकल जाए, और लाख प्रयास करने पर भी वो निकल नहीं रहा, चित्त में चुभा बैठा है, अड़ा गड़ा बैठा है।
तो जल्दी से ये टेढ़ी टांग वाले भीतर आते नहीं, और एक बार भीतर आकर के अपना आसन जमा लें तो फिर निकलने वाले नहीं, कब्जा करके बैठ जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो भागवत वह रस है जिसका पान करके भक्ति महारानी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगी, और ऐसी विराजमान होंगी कि जिनका अनुगमन करते ठाकुर जी उनके पीछे पीछे भागते हैं। और भवन के भीतर एक बार भगवान ने यदि भक्ति महारानी का दर्शन कर लिया तो निज लोकम विहाय, ठाकुर जी अपना लोक छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषाम, उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद होकर के बैठ जाते हैं। श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि सचमुच भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हृदय में विराजमान होते हैं। और एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, क्या के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, भागवत का रसपान करके कैसे कैसे प्राणी शुद्ध हो सकते हैं, कौन कौन से पापी पवित्र हो सकते हैं, वो कृपा करके बताओ। सनकादिक बोले, नारद जी कौन कौन से पवित्र होते हैं ये विषय छोड़ दीजिए। तो बोले हम तो कहते हैं जिस प्राणी ने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम श्रेणी हो आता हो, जिससे बड़ा दुनिया में कोई पापी ना हो, उसको भी ला करके एक बार भागवत सुधा अमृत पान कराओ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि से भागवत अमृत पान करके वो बड़े से बड़ा पापी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर पाप करता रहा, क्रोध की आग में अहरनिश जो जलता रहा, ऐसी संसार की कोई बुराई नहीं जो इसमें न हो, सदा दुराचार करता विमार्गगा, वो पापी भी कलिकाल में भागवत का अमृत पी करके पवित्र हो जाएंगे। अच्छा हमारा ये बताओ, आज तक कोई पवित्र हुआ भी है? कोई प्रमाण है आपके पास, साक्ष्य है? बोले हाँ, एक सत्य इतिहास की घटना आपको सुनाते हैं। तब नारद जी को सनकादिकों ने एक इतिहास सुनाया। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। इति माने ऐसा, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, इतिहास उसका नाम है। किस लिए सुना रहे हो? केवल विश्वास तुम्हें हो जाए हमारी बात पर इसलिए नहीं सुना रहे, बल्कि इसलिए सुना रहे हैं कि इस इतिहास के सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, तो पापों की हानि होती है इस इतिहास के सुनने से, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। विद्वान था, ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव ब्राह्मण देवता जितने सीधे सरल और सज्जन थे, उनकी धर्मपत्नी उतनी ही ज्यादा खतरनाक थी। परिचय देते हैं सनकादिक धुंधुली देवी का। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये परिचय धुंधली का है। लोक वार्ता रता, हमेशा दुनियादारी की बातें करना, इधर की उधर उधर की इधर बातें करना, ये उसका स्वभाव था।
और बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। बहुजल्पिका, बातें तो बहुत ही ज्यादा करती थी। जब बोलने लग जाए तो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देती थी, धारा प्रवाह बोलती थी, परंतु बोलती दुनियादारी की बातें। लड़ने में सबसे आगे। कलह प्रिया, झगड़ा तो उसे बहुत ही पसंद था। जब तक किसी में झगड़ा ना हो जाए उसका भोजन हजम नहीं होता था। बहुत झगड़ालू थी। गृह कर्तेषु कृपणा, जब घर का कोई काम करने का अवसर आवे तो सिर पकड़ के बैठ जाती थी। पूरा काम मुझी को संभालना पड़ता है, कोई हाथ बटाने वाला घर में नहीं है। तो घर का काम करने के अवसर पर तो सिर पकड़ के बैठ जाती, और लड़ाई का अवसर आ जाए तो एकदम स्फूर्ति आ जाती थी। ऐसी विचित्र स्वभाव की धुंधली थी। परंतु ब्राह्मण देवता सीधे सरल विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, तो जैसे तैसे विवेक से काम लेकर के गुजारा कर रहे थे। एक ही कष्ट मन में कि मेरे के कोई बच्चा नहीं है, संतान कोई नहीं है, न बेटा है न बिटिया है। इस बात को लेकर के एक दिन मन में इतनी ग्लानि हुई, इतना कष्ट हुआ कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ करके जंगल में ब्राह्मण भाग गया कि ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है, परंतु बिना संतान के घर में नहीं रहूंगा। और सिर पकड़ करके जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोना प्रारंभ कर दिया। एक सन्यासी महात्मा वहां से निकल पड़े। उनकी दृष्टि पड़ी, ओहो, नितांत एकांत वन में ये विद्वान ब्राह्मण बैठ करके अश्रुपात कर रहा है, हो ना हो निश्चित मेरे प्रभु को याद कर रहा होगा। भाई वन में कोई आंसू क्यों बहाएगा, निश्चित रूप से प्रभु के लिए। तो चलो इससे थोड़ा सत्संग करें, इसका कुछ मार्गदर्शन कर देंगे। इस भाव से सन्यासी बाबा गए और पूछ दिया बड़े प्यार से, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता मरीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ओ विप्र, त्वं कथम रोदसी, अरे ब्राह्मण देवता तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? काते चिंता, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? सत्वरम वद, जल्दी तुम हमें बताओ क्या बात है। सहानुभूति संत ने दिखाई तो तुरंत सन्यासी महात्मा के चरणों में ब्राह्मण लिपट गए। किम ब्रह्मी ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, क्या कहूं मैं अपना दुख, महाराज पूर्व जन्म के पाप उदय हो गए। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में मेरा एक स्थान है, पर संतान के बिना सब बेकार है। न बेटा है न बिटिया है, कोई नहीं है महाराज। पूर्वजों को जल देता हूं तो रोते हैं क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। घर में एक वृक्ष लगाया था महाराज, बड़ा तो हो गया पर उसमें फल ही नहीं निकले। मैंने गैया पाल रखी है महाराज, बरसों से घर में बंधी है, बछड़ा ही नहीं हुआ। मैं कितना अभागा हूं महाराज। ऐसे ये भी कोई जीवन है? महात्मा ने मन ही मन सोचा, अरे राम राम, मैं तो सोचा था कि भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा है। चलो अब पूछ दिया है तो चलो कुछ तो समझा ही दें। संत समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण, ये जो मूर्खता आपने पाल रखी है अपने मन में कि बेटा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, पुत्र में ही सारा सुख आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा अविवेक है तुम्हारा। मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को बिल्कुल त्याग दो, अपने मन से निकाल दो। और जब तक ये अविवेक तुम्हारे मन से नहीं निकलेगा, ये मूर्खता जब तक नहीं त्यागोगे कि बेटा मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वस्तु जो वस्तु नहीं होती हमको उसी में सुख दिखता है। इसलिए इसको बिल्कुल मन से निकाल दो, तभी जीवन में सुख पाओगे। बलिष्ठा कर्मणो गति, अरे कर्मों की गति बड़ी बलवती होती है। रोने से चिल्लाने से कोई बेटा हो जाएगा क्या तुम्हें? प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो फिर रोने से थोड़ी हो जाएगा। इसलिए विवेक से काम लो और त्यज संसार वासनाम। ये जो वासना तुम्हारे भीतर बैठी है, पुत्र की वासना, बेटा हो जाए, इसको त्याग दो, तभी तुम सुखी हो पाओगे। और पुत्र में सुखी ही होता पंडित जी महाराज, तो राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे।
दो चार नहीं। और क्या सुख मिला बाप को? सबके सब नालायक निकले, कपिल भगवान का अपमान कर बैठे, उनकी दृष्टि से सब भस्मसात हो गए। अनेक पीढ़ियों तक तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगीरथ ने गंगा का अवतरण करके उनका उद्धार किया। सुख क्या दिया उन्होंने? इसलिए अपने मन की ये वासना निकालो और भगवत भजन करो। सच्चा सुख चाहते हो तो संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। मेरे साथ चलो, सन्यासी बन के घूमो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है, हैं? क्या रखा ये बेटा बेटियों में? सन्यास में बड़ा, त्यागात शांति ही, त्याग में शांति है। सब त्यागो, मेरे साथ चलो, जीवन का आनंद लेना हो तो। ब्राह्मण ने चरण पकड़ के कहा, महाराज बुरा मत मानिएगा, तुम सन्यासी महात्मा क्या जानो बेटा बेटी का सुख क्या होता है? अरे बच्चों का भी, गृहस्थ लोगों से पूछो, बेटा बेटियों का, बच्चों का कितना आनंद आता है खिलाने में, गोद में लेने में, है? गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है महाराज, पर बेटा बेटियों की किलकारियों से आंगन भरा हो तो अच्छा लगता है, सूना आंगन अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्षमा चाहूंगा महाराज, मुझे आपसे कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे ना आपका उपदेश चाहिए, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए कि मेरे घर में एक बेटा हो जाए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। महात्मा समझ गए इस पर बेटे का भूत सवार है, इस समय उसके अलावा ये कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तो बोल पड़े, सुनो महात्मा, सुनो पंडित जी महाराज, हम कहना नहीं चाहते थे पर तुम नहीं मान रहे तो अब कह ही देते। हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है और उसमें स्पष्ट विधाता ने लिखा है, सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैवच नैवच। तुम कितना भी प्रयास कर लो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। जैसी सुना 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, इतना आघात हुआ, इतना दुख पाया कि जोर से धरती में सिर दे मारा। ब्राह्मण तो सिर पटक के रोने लगा। महात्मा बोले, ए भाई ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाग्य में जब नहीं है तो सिर पटकने से मरने से थोड़ी बेटा मिलेगा, विवेक से काम लो ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता महाराज, मुझे बेटा ही चाहिए, और अब आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? बोले महाराज, यदि आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो सच कहता हूं, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास त्वदग्रे शोक मूर्छितः। मैं अभी सिर पटक के आपके चरणों में गिर के आत्महत्या कर लूंगा, प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी की तो धड़कन तेज हो गई, हे भगवान ये कहां की ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई। कछु लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना नहीं देना नहीं, अपनी मस्ती में आनंद से जा रहे थे, और ये तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गया। अब मैं इसको बेटा कहां से दे दूं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज बेटा तो आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो अभी मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो मैं तो मर जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या अवश्य लगेगी महाराज, पक्का ब्राह्मण हूं। अब महात्मा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, हे भगवान इसको कैसे समझाऊं, क्या करूं? घबरा गए महात्मा। बोले, देखो पंडित जी, जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य में नहीं दिखा तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? बोले, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। महात्मा ने सोचा, एक बार तो सिर फोड़ चुका है, दूसरी बार यदि ऐसी सिर पटका तो हो सकता है मर भी जाए, और मेरे सामने मर गया तो मेरे को तो बड़ा कष्ट होगा। तुरंत भगवान का नाम लिया महात्मा ने, हे प्रभु इस प्रपंच से बचाओ। तुरंत बगल में एक पास में महात्मा के पास एक फल था, उसे निकाल के तुरंत ब्राह्मण को सौंप दिया। सुनो, अब मरो मत, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, भगवान ने चाहा तो बेटा ही होगा। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अपना पिंड छुड़ाने के लिए भगवान का नाम लेकर के महात्मा जी ने फल सौंप दिया, निश्चित बेटा होगा, ले जाओ पत्नी को खिलाओ। अब तो प्रसन्नता में नृत्य कर उठे ब्राह्मण देवता। मुझे मालूम था संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था आप मुझ पर निश्चित कृपा करेंगे। और बताइए महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा? आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर बस बेटा हो जाना चाहिए, बेटा के बिना नहीं रहूंगा। फल सौंप दिया, पत्नी को खिला देना, 2-4 नियम बता दिए,
सत्य बोला करे, एक समय भोजन किया करे, पवित्रता से रहा करे, जीवों पर दया किया करे। 1 वर्ष तक बस ये थोड़ा नियम पालन कर लो, तेन पुत्रोति निर्मलः। ऐसा किया तो बेटा बहुत ही सुंदर पैदा होगा। अब प्रसन्नता में साष्टांग दंडवत करके महाराज जी को, ब्राह्मण देवता तो भागे सीधे घर को, भागे भागे आए, अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। ब्राह्मणी दौड़ के आई, क्या लाए हो जी? बोले देखो कितना सुंदर फल है, जल्दी से खा लो, गारंटी से बेटा होगा। अच्छा, किसने दिया? तो पूरी कहानी सुना दी। बोले एक बहुत बड़े सन्यासी महात्मा मिल गए, मैंने तो चरण पकड़ लिए, मैंने कि छोड़ूंगा नहीं। तो महात्मा को अंत में मुझ पर दया आ गई और मुझे फल दे दिया, अब तू फटाफट खा ले। ब्राह्मणी बोली महाराज मैं तो फल खा लूंगी, आप अपना काम कीजिए, मैं नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा करूंगी, ठाकुर जी का भोग लगा के खाऊंगी ताकि सुंदर बेटा हो। बोले हाँ बात तो ठीक कह रही है। फल दे करके पंडित जी तो पड़ोसी में जा करके कहीं आस पड़ोस में बातें करने लगी, और ब्राह्मणी फल लेके बैठ गई, मन में विचार करने लगी खाऊं या ना खाऊं। भगवान जाने कौन सा मंत्र पढ़ा के लाए हैं, किस महात्मा ने कौन सा जादू टोना कर दिया इस फल में। विचार कर ही रही थी कि इतने में एक पड़ोसन आके बोली बहन धुंधली क्या कर रही हो? तो पूरी कहानी उसको भी सुना दी। देख बहन तू मेरी पक्की सहेली है, तेरे से कुछ छुपाऊंगी नहीं। मेरे मन में आज बड़ा उथल पुथल चल रही है। मेरे स्वामी जी कहते हैं कि इस फल को खाने से बेटा हो जाएगा, पर मुझे ये सब बातें जचती नहीं। तू बता फल खाने से कोई बेटे होते हैं? पड़ोसन बोली पागल मत बन, यदि महात्मा ने दिया है आशीर्वाद के रूप में तो मेरी समझ से तो तुझे खा लेना चाहिए। संत का वचन मिथ्या नहीं होता, जल्दी से खा ले, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अरे होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो फल खाने में हानि क्या है, नुकसान क्या है? सोच क्या रही है? धुंधली बोली बहन मैं ये सोच रही हूं कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्ध्यता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली की सोच है ना, धुंधली के विचार। फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी, उदर में यदि बालक होगा तो भोजन मेरा कम हो जाएगा, और भोजन कम होने का मतलब है कमजोरी आ जाएगी। स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति, भोजन कम करने से जब शक्ति कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, जो घर का इतना सब मैं संभालती हूं, जब खाऊंगी नहीं तो कौन संभालेगा, कौन करेगा घर का काम? पड़ोसन बोली ये कोई समस्या नहीं है बहन, ये व्यर्थ की बातें मत सोच, प्रभु का नाम लेके फल खा ले, घर के काम तो होते ही रहेंगे। तू नहीं करे, अपनी ननद को बुला लेना, कुछ महीनों की बात है, सब काम संभाल लेगी। धुंधली बोली ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब भी आती है कुछ न कुछ चुरा के ले जाती है। ननंदा संग हरेश तदा, वो तो सब कुछ चुरा के ले जाएगी, इसलिए उसको तो बुलाने वाली नहीं हूं। उससे तो अच्छा है कोई नौकर रख करके घर का काम करा लो। ठीक है बहन, तो नौकर रख लेना, जैसे भी करे घर का काम निपटा लेना, पर फल तो खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो फल खा लेती हूं, पर मुझे डर बहुत लगता है। बोले मैं डरने की क्या बात है? बोले बहन मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री बहुत तेज भाग नहीं सकती। पड़ोसन बोली तो इसमें भागने की कोई जरूरत है क्या? क्या आवश्यकता है? तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेना है? घर में शांति से रहना कुछ महीनों की बात। बोले बहन भागना दौड़ना तो मुझे कहीं नहीं है, पर घर में ही आग लग गई तो समय कोई कह के आता है क्या? कभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो गई तो सब तो निकल के भाग खड़े होंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी? दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, दुर्दैव से कोई दुर्घटना घर में घटती हैं तो पलायत गर्भिणी कथम, मैं गर्भावस्था में कैसे भाग सकूंगी? पड़ोसन बोली तू इस प्रकार फालतू की बातें सोचेगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लेके भगवान फल खा ले, भगवान सब ठीक करेंगे। बोले अच्छा भगवान सब ठीक ही करें, तुम कहती है तो चल खा ही लेती हूँ, पर एक बात कहूँ? कहो। बोले मैंने एक बार पंडित जी के मुंह से सुना था कि सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ के पेट में रहे थे, ये सही बात है क्या? पड़ोसिन बोली जब पंडित जी ने कहा है तो सही होगा, वो तो शास्त्रज्ञ हैं। बोले हे भगवान यदि ये बात सही है तो हो सकता है 12 की जगह 5 साल भी मेरा बेटा घर में मेरे गर्भ में रहा तो सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे,
सुखदेव जी की तरह कहीं मेरा बालक भी इस प्रकार से रह गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार से अनर्गल व्यर्थ की बातें उसने सोची, कुतर्क किए कि डर के मारे फल को खाया ही नहीं। पतिदेव ने लौट करके घूम फिर के पूछा, कहो देवी फल खा लिया? बोले हाँ महाराज तुरंत खा लिया। आपने कहा मैंने तुरंत पा लिया। झूठ बोल दिया। पड़ोसिन तो बेचारी समझाते समझाते उसका माथा गर्म हो गया तो चली गई थी, पर इसकी समझ में नहीं आया। कुछ ही समय में इसकी छोटी बहन आई, इसने पूरी कहानी उसको भी सुनाई। अब छोटी बहन इसकी यही चाहती थी कि इसके कोई संतान न होवे तो ये मेरे बच्चे को गोद ले ले। मेरा बालक यदि गोद ले लेगी तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, क्योंकि पंडित जी के पास माल बहुत है। इसलिए वो अपनी योजना बना रही थी। धुंधली ने जब उसको सारी बात सुनाई कि मेरे पतिदेव फल लाए हैं, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो छोटी बहन ने और डरा दिया। अरे धुंधली, फल खाने से कोई बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, कुछ नहीं रखा इन बातों में। बोले वही तो मैं कह रही हूं, परंतु इस फल का क्या करूं जो लाए हैं, इसको कैसे ठिकाने लगाऊं? छोटी बहन ने समझाया, देख जैसे तेरे को कोई संतान नहीं, वैसे तेरी गाय को भी कोई संतान नहीं। ये फल तू गाय को खिला दे, भाई पता चलना चाहिए फल में क्या चमत्कार है, तो फल की परीक्षा हो जाएगी गाय को खिलाने से। और रही बात तेरी, तो देख बहन मुझ में तुझ में कोई अंतर तो है नहीं, मुझको बालक होने वाला है। अब की बार जो बालक मेरा होगा उस पर तेरा ही अधिकार होगा, ये वचन मैं तुझे देती हूं। इस बात को किसी को पता न चलने पावे। मैं जब भी बच्चा होगा तुझे चुपचाप दे जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तू अपने पति को विश्वास दिलाती रहना कि तुझे लाभ हो रहा है, बस बेटा का बेटा तुझे मिल जाएगा, फल की परीक्षा भी गाय के माध्यम से हो जाएगी, कोई झंझट नहीं। धुंधली प्रसन्न हो गई, बहन हो तो तेरी जैसी हो। 1 मिनट में तूने सारी समस्या ही मेरी समाधान कर दी। और वही किया उसने, चुपचाप गाय को फल खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया, महाराज मुझे बहुत लाभ हो रहा है। भोले भाले ब्राह्मण देवता प्रसन्नता में एक एक दिन गिनने लगे। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके चुपचाप धुंधली को रात में सौंप दिया। धुंधली ने उसे अपना बता करके पतिदेव को दिखाई दिया, महाराज मेरे को बेटा हो गया। अब पंडित जी की प्रसन्नता का तो ठिकाना नहीं, नृत्य करने लगे, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, मेरे को बेटा हो गया। ददौ दानो दुजातिभ्यो, पूरे गांव में ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी, पुत्र जन्म महोत्सव पंडित जी ने धूमधाम से मनाया। और ठीक उसके 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर भका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद पंडित जी की गाय ने भी एक परम सुंदर बालक को जन्म दिया। गाय का पुत्र सर्वांग सुंदर, अति मनोहर, बड़ा आकर्षक, सिर्फ कान थोड़े लंबे लंबे थे गाय जैसे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहां तो एक बेटा नहीं, अब तो देखो पंडित जी के 2-2 बेटे हो गए, उनकी गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। ऐसा तो हमने भाई पहली जीवन में ये पहली बार आश्चर्य देखा कि गाय के मानव पुत्र हुआ है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैन्वः बालः प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का कैसा अद्भुत कौतुक है ये कि गाय के मानव पुत्र का जन्म हुआ। ये सब पंडित जी के भाग्य का उदय हुआ है। बहुत आनंद, ब्राह्मण देवता का आनंद दुगुना हो गया। भगवान ने 2-2 बेटे दे दिए। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे हैं इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम रखता हूं कि धुंधली बीच में खड़ी होगी। सबके नाम आप ही रख लोगे क्या? अरे मेरा बेटा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी, मैं अपने बेटे का नाम खुद रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो दोनों के नामकरण हुए, दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों ने ही नाम कमाया, पर एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। प्रतिष्ठा प्रसिद्धि दोनों की हुई।
यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज बड़े प्रसिद्ध पंडितों में उनकी ख्याति हुई। महान पंडित। पंडित कौन है? मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। ऐसे परम विवेकी पंडित श्री गौकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी उतना ही बड़ा आतंकवादी हुआ, महादुष्ट। संसार का कोई दोष नहीं जो इसमें न हो। चौरह सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपक। चोरी करे, दूसरों के घर में आग लगा दे, बच्चों को उठा करके ले जाए। दीनांधानाम प्रपीडकः। कोई अंधा ठीक रास्ते पर जा रहा हो तो लाठी पकड़ के कहता बाबा रास्ता भटक गए, रास्ता तो इधर है, वो कांटे की रास्ता पकड़ा देता है। ऐसा बड़ा दुष्ट प्रकृति का। धीरे धीरे कुसंग में आकर के पंडित जी का जितना धन था, कमाई थी, वो सब नाच गाने में उसने ले जा करके उड़ा दी, बर्बाद कर दिया ब्राह्मण को। सारी संपत्ति चौपट कर डाली धुंधकारी ने। पंडित जी समझाने का प्रयास करते हैं तो मारने को दौड़ पड़ता है, हाथ उठा देता है। अब तो पंडित जी दुखी होकर सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, अब किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं, किससे क्या कहूं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर के मर जाऊं। प्राणास्त्यजामि दुःखेन। मरने को निकल पड़े। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है इसलिए, आज मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है? ऐसे नालायक बेटे से तो वैसे ही अच्छे थे। बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। निपुत्र होना बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। एक ही कष्ट है कि भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, परंतु कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्र जो होता है वो पग पग पर जीवन भर रुलाता है, कष्ट देता है। ऐसे कुपुत्र से निपुत्र होना बहुत अच्छा है। ब्राह्मण बेचारे बड़े दुखी, मरने को निकल पड़े। जब मरने को निकले तो गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के रोक लिया। पिताजी रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा बस बहुत जीवन में दुखी हो गया, धुंधकारी ने इतना मुझे कष्ट दिया है कि अब मुझे घर में रहने का मन नहीं होता, लगता है कहीं जाके मर जाऊं। तब गौकर्ण जी ने अपने पिताश्री को समझाया, पिताश्री इस संसार को देख के मुझे पहले ये बताओ, आपको इस संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? जितने भी संसार में आपको दिखाई पड़ रहे हैं किसी को भी देख के बता दो। गीता में भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम, दुखालयम का मतलब क्या है? दुख का घर। भोजनालयम, विद्यालयम, पुस्तकालयम, ऐसे ये संसार दुखालयम। बोलो राधे राधे। भोजनालय में अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री मिलेगी, पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पुस्तकें मिलेंगी, जो पसंद आवे ले लो। ऐसी दुखालय में अनेक प्रकार के दुख मिलेंगे। एक ही दुख नहीं, आपको किसी प्रकार का है तो हमको किसी दूसरे प्रकार का है। सब दुखी हैं पर अपने अपने ढंग से। एक सा ही दुख नहीं है सबका। पुस्तकालय में एक ही किताब नहीं होती, बहुत किताबें होती हैं। औषधालय में एक दवा नहीं होती, हजारों प्रकार की औषधियां हैं। ऐसी दुखालय में एक ही दुख नहीं है, हजारों प्रकार के दुख है, अलग अलग वैरायटियां हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब आप पुस्तकालय में जाकर के ये कहो कि भैया जी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ भोजन पानी नाश्ता पानी कुछ करा दो, तो पुस्तकालय में आपको भोजन पानी का क्या काम? हाँ तो किताबों की बात करो। और भोजनालय में जाकर के आपको भैया हमारे पास भागवत नहीं है, एक किताब आप ही दिलवा दो, तो भंडारी जी भागवत कहां से देंगे?
उनसे तो भोज्य सामग्री मांगो। हर वस्तु के आलय अलग अलग हैं, तुम्हें जो वस्तु चाहिए उसी आलय में जाइए। उसी प्रकार दुखालय में तुम सुख की कामना करो तो कैसे मिलेगी? इस दुखालय में दुख ही दुख मिलेंगे। इसलिए पिताजी संसार में, अरे मनुष्य लोग की बात छोड़ो, तो स्वर्ग में जाके इंद्र से पूछो, वो भी बेचारा टेंशन में ही रहता है, वो भी परेशान है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी इंद्र को भी किंचित भी सुख नहीं है। चक्रवर्ती भूमंडल के सम्राट से पूछो तो वो भी परेशान ही हैं, कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हुए उदास, वो सदा सब संत सुखी विचरंत मही। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं सब संत सुखी विचरंत मही। मस्ती से विचरण करने वाले वो संत बड़े सुखी है। कोई प्रपंच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। बाकी संसार में सभी दुखी हैं पिताजी। जैसी ये शब्द सुना तुरंत आत्मदेव को सन्यासी जी के वचन याद आ गए। सन्यासे सर्वथा सुखम। उस महात्मा ने कहा था सन्यास में बड़ा आनंद है, और आज वही बात गौकर्ण बेटा भी कह रहा है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। जो शांत नितांत एकांत में भगवान के ध्यान में मस्त हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हैं, वे सन्यासी ही सुखी हैं। तुरंत सन्यासी की बात आ, बेटा बिल्कुल ठीक कहा तूने। ये महात्मा ने उस समय कहा था तो मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, समझ में नहीं आई थी। उस समय मेरे पर बेटे का भूत सवार था, पर वो भूत उतर गया। अब तेरी बात बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है। तो जब तक संसार की ठोकर न लगे तब तक शास्त्रों के वचन भी समझ में नहीं आते। इसलिए कोई जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसमें भी भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी इसके माध्यम से कुछ हमको संकेत करना चाहते हैं, कुछ सिखा रहे हैं। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, नहीं समझ में आवे तो कभी कभी थप्पड़ी भी मारा जाता है, डांट करके समझाया जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा से सत्संग के माध्यम से हम समझते हैं, और जो सत्संग से समझ में नहीं आता तो ठाकुर जी कभी कभी ठोकर लगा करके समझाते हैं। तो उस विपरीत जीवन की परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा का ही दर्शन संत करते हैं कि इसके माध्यम से प्रभु कुछ हमें संकेत करना चाहते हैं। अपनों की ठोकर लगती है तो बड़ी गहरी ठोकर होती है, और उससे गहरा ही उपदेश भी समझ में आता है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात करने लगे, तो सोना लोहे से बोला, मित्रवर जितना तू पिटता है उतना हम भी पिटते हैं, परंतु जितना तू चिल्लाता है उतना मैं नहीं चिल्लाता। लोहे की पिटाई होती है तो कितनी आवाज होती है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो सोने ने कहा कि पिटते तो हम भी हैं, पर तेरी तरह चीखते नहीं हैं, तू क्यों चीखता है? लोहे ने कहा, मित्र बात तो ठीक है, मेरी तरह पिटाई भले ही तुम्हारी होती है, पर हमारे तुम्हारे पिटने में अंतर है। क्या? बोले तू सोना है और लोहे के द्वारा पीटा जाता है, पर मुझको देख, मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा ही है। तू परायों से पिटता है, मैं अपनों से पिट रहा हूं। बोलो राधे राधे। तो अपनों से पिटने पर कितनी गहरी चोट लगती है उसे तुझे अभी अनुभव नहीं किया है, इसलिए मुझे चीखना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आत्मदेव जिस बेटे के लिए पागलों की तरह भागा, उसी बेटे ने जब आप थप्पड़ मार मार के और सब बर्बाद कर दिया तो गहरी चोट लगी आत्मदेव को। तो आज बेचारा बहुत दुखी है। जब गौकर्ण जी ने समझाने का प्रयास किया तो आत्मदेव को थोड़ी राहत मिली।
और कहा बेटा गौकर्ण बात तेरी बिल्कुल सही है, परंतु मैं वन में जाके करूं क्या, भजन में मन लगता नहीं, अभी भजन मैंने ठीक से किया नहीं, बेटा बेटियों में ही उलझा रहा, मैं वन में जाके क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो। अच्छी बात जहां से भी मिले अभिमान त्याग करके ग्रहण कर लेना चाहिए। तो गौकर्ण आत्मदेव सावधान हो गया, अब तो जीवन जो गया सो गया, पर गौकर्ण मेरा बेटा पंडित है, विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, इसलिए इससे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अहंकार त्याग करके जब आत्मदेव ने गौकर्ण से प्रार्थना करी, तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में समस्त भागवत का ही सार निचोड़ करके दे दिया, सब कुछ बता दिया। पांडित्य इसी में है, थोड़े शब्दों में सब कुछ भर दे, वो पांडित्य है। तो गौकर्ण जी सचमुच महान पंडित हैं, इसलिए बहुत थोड़े से शब्दों में, मात्र 2 श्लोकों में पिता का संपूर्ण मार्गदर्शन कर दिया। देहे स्थिमां सरुधरे विमतिं त्यज त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत दिव्य उपदेश दिया पिताश्री। जीव को जगत में बांधने वाली 2 रस्सियां हैं, इन 2 रस्सियों में ही समस्त प्राणी बंधे हुए हैं, उनका नाम है अहमता ममता। अहमता देह को ही आत्मा मान बैठना, देहात्म बुद्धि। इसलिए इस देहात्म बुद्धि के बंधन से अपने को बाहर निकालो। कैसे? बोले देह को ऊपर से नहीं भीतर से देखना चालू करो। ये देह भीतर देखो, देह स्थिमां सरुधरे अभिमतिं त्यजत्वम। ये देह शरीर है क्या? पंचायती धर्मशाला है। लोग धर्मशालाएं बनाते हैं काय के लिए? यात्री आवे, रहें, अपना काम करें और जाएं। इसके लिए सराएं होती हैं, धर्मशालाएं, यात्रियों के निमित्त। यात्री रह तो सकता है पर कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा तो ट्रस्ट का है, वो किसको कितने दिन रहने दें ये उनके विवेक पर निर्भर है। जितने दिन के लिए आपको कक्ष दिया जाए आप प्रेम से रह सकते हो, परंतु परमानेंट नहीं रह सकते। आपको खाली करके अंत में धर्मशाला खाली करके जाना पड़ेगा। और पंचों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया तो ये पंचायती धर्मशाला बन गई 5 लोगों के सहयोग से। ऐसी ये धर्मशाला भी पंचायती धर्मशाला है। किन किन पंचों ने सहयोग दिया इस धर्मशाला में? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षित जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश
इन पंच महाभूतों के सहयोग से थोड़ा थोड़ा उन्होंने अंशदान किया, तब ये धर्मशाला बन के तैयार हो गए। मकान जब बनता है तमाम मोटे मोटे सरिये लगाए जाते हैं, उसमें तमाम गारा पीस करके भरा जाता है भीतर, और फिर ईंटों से खूब चारों तरफ से ढक दिया जाता है। और उसके बाद वो सब मटेरियल अच्छा नहीं लगता, इसलिए सीमेंट से बिल्कुल उसको आवृत कर दिया जाए, सीमेंट के द्वारा बिल्कुल ढक दिया जाता है। पर सीमेंट भी अच्छी नहीं लगती तो उस पर पूरी डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाता है, फिर मकान एकदम भव्य चमकने लग जाता है। क्या सुंदर बिल्डिंग बन गई। परंतु नेक भी कहीं सीमेंट उखड़ गई, फिर देखो भीतर का मटेरियल कैसा है। वो ढका है इसलिए अच्छा लग रहा है, उखड़ गया तो बहुत विचित्र लगेगा। ऐसे ये मकान भी ऐसे ही बना है, हड्डियों के इसमें बढ़िया बढ़िया मजबूत सरिये डाल दिए और तमाम मांस मज्जा रुधिर आदि के द्वारा सब गारा बना करके इसको इसके भीतर भर दिया। और फिर थोड़ा त्वचा का चमड़ी जो है ये सीमेंट की तरह एकदम चारों तरफ लगा करके मटेरियल को छुपा दिया, और फिर गोरा काला रंग रोगन करके इसको सजा दिया। ऊपर से बहुत सुंदर चमक मारने लगा, पर इस चमक के भीतर झांकने का प्रयास करोगे तो वैराग्य हो जाएगा। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज। ये शरीर क्या है? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौणित लेपितम चरमामरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। ये स्थिति इस शरीर की है, और इस शरीर में हम आत्मबुद्धि करके इसमें बहुत आसक्ति किए बैठे हैं। इसलिए पिताजी इस देह की आसक्ति का परित्याग करो। उसके बाद जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुंच। जी स्त्री पुत्रादिकों में जो ममत्व भाव है, मेरा मेरा, मैं और मोर तूर ते माया, शरीर को मैं मान लेना और शरीर के नातों में मेरापन मान लेना, यही माया का बंधन है। मैं और मेरा, ये मिथ्या बंधन है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के नाते भी मेरे नहीं हैं, पर माया के द्वारा हम इन दोनों में ही फंसे हुए हैं। मैं और मोर तोरते माया, ये माया के द्वारा हम इसमें एकदम बन गए। हम कल्पना करें लाखों शरीर हम धारण कर चुके हैं, लाखों, कोई गिनती नहीं, परंतु जिस शरीर में जाते हैं उसी को मैं मान करके उसमें फंस जाते हैं, और जीवन भर उसी में आसक्ति हमारी बनी रहती है, और शरीर के जो नाते हैं उनमें फंसे रहते हैं। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, उन्हीं को मेरापन, हम मेरापन उन्हीं में बांधे रहते हैं। इन दोनों से निवृत्ति चाहिए। देह हमारी धर्मशाला है, इसमें हम कुछ दिन के लिए रहने को आए हैं, ये विवेक बना के रखो। धर्मशाला खाली करके हमको अपने घर जाना है, ये हमेशा स्मृति में रखो। धर्मशाला को त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। महाराज जी के यहाँ आए, आश्रम में उन्होंने कमरा दे दिया, आराम से रहे। अब महाराज जी के भैया पधारो, उत्सव संपन्न हो गया, तो क्या बुराई है उसमें, मुस्कुराते हुए जाओ अपने घर। अब आप बोले कि नहीं नहीं आश्रम बहुत सुंदर है, कमरा बहुत बढ़िया है, सारी सुविधा बहुत जोरदार है, इसलिए अब हम जाना नहीं चाहते, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मार के भगा दिए जाओगे, पिटाई हो जाएगी। ये घर आपको रहने को मिला है, परमानेंट थोड़ी है। ऐसे ही इस पंचायती धर्मशाला में आप किराएदार की तरह रहिए, कब्जा मत कीजिए। आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। रावण कुंभकर्ण जैसे लोगों के कब्जा नहीं हो पाए, उनको भी धर्मशाला खाली करके जाना पड़ा, तो हम और आप क्या हैं। इसलिए विवेक से काम लो। जब धर्मशाला हमारी नहीं तो धर्मशाला के रहने वाले यात्री लोग हमारे कैसे हो सकते हैं। जब तक रहे तब तक मिलते जुलते रहे, धर्मशाला हमने खाली करी तो यात्रियों को भी छोड़ दिया। भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, उद्धव
पुत्र दाराप्त बंधुनाम संगमः पांथ संगमः। ये स्त्री पुत्रादिक जो आपको मिले हैं संसार में, वो पांथ संगम हैं, यात्रा के साथी हैं। ट्रेन में आ रहे हैं, रिजर्वेशन करवा रखा है, परंतु हमको नहीं मालूम कौन कौन यात्री हमारे साथ यात्रा करेंगे। वो तो जब ट्रेन में प्रवेश किया, अपनी सैया को खोल करके जब बैठे तो परिचय हुआ। साहब आप कहाँ तक चलोगे, आप कहाँ तक चलोगे। परिचय हुआ तो प्रगाढ़ता होने लगी, बातों बातों में घनिष्ठता बढ़ने लगी, खूब गपशप होने लगी। गाड़ी चलती गई, बातें होती गई और प्रेम बढ़ता गया, और बातों बातों में खूब स्नेह प्रेम यात्रियों से हो गया। पर जहां जिस यात्री का स्टेशन आया, उसी ने आपसे राम राम करके आज्ञा ली और अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल दिया। आप प्रेम से विदा कीजिए, वो गया अपने घर, उसका स्टेशन आ गया। अब उसने सीट खाली करी, वो तो चला गया, दूसरा यात्री आ गया, यहां से हमारा रिजर्वेशन, तो आप पधारिए। नए नए यात्री आते जा रहे हैं, पुराने पुराने अपना अपना स्टेशन पकड़ के उतरते जा रहे हैं। आप सबको विदा करते जा रहे हैं, जब आपका स्टेशन आएगा तो आप भी विदा हो जाओगे। गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही है। ऐसी संसरती थी संसार, संसार अपनी गति से चल रहा है और हम लोग तो यात्री हैं, आते जाते उतरने वाले। हम जब आए थे संसार में किसी को नहीं जानते थे, परंतु जब संसार के सफर में हमारा प्रवेश हुआ तो परिचय हुआ। ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, भैया जी हैं, बहन जी हैं, काका जी, दादाजी, नाना जी, फूफा जी, ये सब सहयात्री हैं, जिनके साथ घुल मिल करके हम जीवन का सफर करते हैं। और जहां सफर चालू हुआ तो थोड़ी देर में, कुछ ही दिनों के बाद दादाजी का स्टेशन आया, फिर नाना जी का स्टेशन आया। वो पुराने यात्री बहुत देर से सफर कर रहे थे, उनका स्टेशन आ गया तो उतर के वो चले गए। हम तो अभी नए नए यात्री हैं, पर जरूरी नहीं है कि आप नए नए यात्री हैं तो आपका बाद में स्टेशन आएगा। किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, टिकट उसका कुछ ही समय की यात्रा के लिए आया था, हाँ सामने ही आया, सामने ही उतर के चला गया। तो आगे पीछे सबको उतरना है, पर परमानेंट कोई नहीं है। यात्रा में सब उतरते और चढ़ते रहते हैं। यात्रियों से स्नेह करो, प्रेम करो, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करो, पर आसक्ति किसी में मत करो, क्योंकि जिसका भी स्टेशन आया वो भी राम राम करके चला जाएगा, और बहुत अधिक आसक्त हो जाओगे तो फिर उसको विदा करने में बड़ा कष्ट होगा। कितना भी प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, यात्री को छोड़ना पड़ता है जब उसका स्टेशन आ जाता है। अब स्टेशन पर गाड़ी रुकी है और आप यात्री आपस में, अरे साहब बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत आनंद आया, इतने लंबे सफर का पता ही नहीं चला कि कैसे कट गया, और खूब अब विदा करते समय मन ही नहीं हो रहा विदा करने का। पता चला काला कोट वाला आ गया, टीटी, उसने धक्का मारना चालू किया, अरे ट्रेन चलने वाली, अभी तक तुम उतरे नहीं। वो सामान फेंक करके और तुम्हें धक्का मार के उतारे, उससे अच्छा है इज्जत के साथ पहले सबसे विदा ले लो, और जहां स्टेशन आ जाए फटाफट उतर लो, आपको धक्का मार के ना उतारना पड़े। उसी प्रकार संसार के सफर में सबसों हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, प्रेम से मिलो। पर जब स्टेशन आ जाए तो फिर घबराओ मत, पहले से सावधान रहो। यह विवेक बना के रखो तो यह संसार का सफर बड़ा सुहाना बन जाता है। परंतु जब अविवेक पूर्वक हम लोग सफर करते हैं तो यात्रियों में इतने चिपक जाते हैं कि उनको फिर छोड़ने में रोना पड़ता है। यात्री तुम्हें देख करके परेशान हो रहे हैं कि अब आगे का हमारा सफर कैसे कटेगा। तो यह अविवेक नहीं होना चाहिए। देहेस्तिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। इसलिए देह की आसक्ति को त्यागो पिताश्री। ये पंचायती धर्मशाला है, इसमें बहुत आसक्ति नहीं। देखो धर्मशाला को खाली करने में कोई कष्ट नहीं होता, परंतु जो लोग कब्जा करके रहते हैं ना, किसी घर पर किराएदार बन के आए और फिर कब्जा करके बैठ गए, तो मकान मालिक ने फिर जब मुकदमा चलवाया तब मकान खाली करना पड़ा, तो बड़ा कष्ट हुआ। अरे राम राम, इतने साल रहे थे और हमने तो पूरा कब्जा कर लिया था, परंतु अंत में खाली करना ही पड़ा। आजकल 5 साल भी कोई किराएदार रह जाता है तो फिर खाली करना मुश्किल हो जाता है उससे, नहीं लोग कब्जा कर लेते हैं।
तो जिस मकान में 50-50 साल और 100-100 साल तक हम लोग रहे हों, वह मकान भला कैसे खाली कोई करना चाहेगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। जितने दिन रहो उसमें उतनी आसक्ति हो जाती है कि इस घर में हम इतने दिन रहे थे। 1-2 साल रहो तो कष्ट नहीं होता, आराम से खाली कर देते हैं। और 50 वर्ष रहने के बाद तो कोई खाली करना नहीं चाहता। अब जिस मकान में रहते हो तमाम डेंटिंग पेंटिंग हर साल दिवाली पर करना पड़ता है, और इतना सब मरम्मत कराई और ये सब कराया कि मेरा मकान है, और खूब खूब सजा करके खूब उसकी मरम्मत करा के हमने पेंटिंग करा के बहुत बढ़िया चमका दिया। उधर मकान मालिक ने कहा खाली करो, तो बड़ा बुरा लगता है कि हमारा मकान, हमने कितने मन से इसको सजाया। ऐसे हम इस देह के भवन को भी सजाने में न जाने कितना समय लगाते हैं और कितना खर्चा करते हैं। आजकल तो 500-500 रुपए लग जाते हैं एक बार की पेंटिंग करने में, नेक्स्ट साल। तो इतना सब चमकाया सजाया और एकदम उन्होंने आके कहा खाली करो मकान, तो कैसे कर दें खाली? तो महाराज इसलिए जितनी अधिक आसक्ति करोगे खाली करने में आपको उतना ही कष्ट होगा। तो भाई किराए से भी मकान मिला हो तो साफ सफाई से रहना तो धर्म है, पर उसको पर कब्जा करना ये अविवेक है। इसलिए सन्यास धर्म का उपदेश देते समय, सन्यासी बनाते समय सावधान किया जाता है कि तुम विवेक रखना। अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। ये विवेक होना चाहिए। अहम एको, मैं बिल्कुल अकेला हूं। न मे कश्चित्, मेरा कोई भी नहीं संसार में। अहम एको न मे कश्चित् नाहम अन्यस्य कस्यचित्, मैं भी किसी का संसार में नहीं। संसार में कोई मेरा नहीं और मैं भी संसार में किसी का नहीं। न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम, मुझे संसार में ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा भी कोई दिखाई नहीं पड़ता जो मेरा सर्वदा हो सके। मैं जिसका हो सकूं और जो मेरा हो सके, ऐसा संसार में कोई मुझे दिखाई पड़ता ही नहीं। तो मैं किसका हो जाऊं और किसको अपना बनाऊं? बोले संसार में तो सब बिछुड़ने वाले हैं, एक ही है, प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं। यह विवेक बनाया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जो वास्तव में मेरा जो है उसे हम भूले बैठे हैं, और जो मेरा कभी हो नहीं सकता उसको हम मेरा बनाए बैठे हैं। यह जो अविवेक है उसको जिसने त्याग दिया और अपने मैं और मेरे को ठीक से पहचान लिया, बस उसका संसार प्रपंच छूट गया। इसलिए पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। पिताश्री, ये सारा संसार क्षणभंगुर है, अनित्य है, नाशवान है, ऐसा जानकर के किसी से भी मत चिपको, किसी में भी बहुत अधिक आसक्ति मत करो, क्योंकि जिसमें जितनी आसक्ति करोगे वो उतना ही तुम्हें रुलाएगा। इसलिए अनिशम पश्य, सारा जगत अनित्य है, इसको ध्यान में रखते होगे केवल व्यवहार करो, आसक्ति किसी में मत करो।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकार कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। इसलिए पिताजी हरि का भजन करो, क्योंकि एकमात्र वो ही हमारे हैं। भव भक्ति निष्ठा, भगवान के चरणारविंद में अनुराग करो। ये संसार में आसक्ति बहुत मत करो, ये अनित्य है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। एक होता है लौकिक धर्म। संसार में जब हम आए हैं तो जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जिससे हमने विवाह किया है उसका भरण पोषण, उसकी रक्षा पति होने के नाते हमारा कर्तव्य है, करनी चाहिए। बच्चों को जन्म दिया है उनको खिलाना पिलाना, उनको व्यवस्थित करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये लौकिक धर्म है। पर इन संसार के व्यवहारिक धर्म निभाते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आए क्यों हैं, हम पैदा क्यों हुए हैं, जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को मत भूलो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। अब संसार के धर्म बहुत निभा लिए, लौकिक धर्म का परित्याग करो और सतत भगवत धर्म का पालन करो। धर्मं भजस्व, धर्म का मतलब रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म के श्री विग्रह हैं, मूर्तिमंत विग्रह। जो राम जी ने किया है वही धर्म है। अब अलग अलग एक एक अंग धर्म के आपको अलग अलग तो दिखाई पड़ेंगे। सत्यम वद धर्मम चर। अब एक एक में जैसे सत्य के लिए हरिश्चंद्र को याद किया जाता है। शरणागत वत्सलता देखनी है, शिवी उशीनर राजा इतिहास में हुए हैं। तो कोई दानवीर कर्ण का नाम आता है। दानी कैसा हो, कर्ण जैसा हो या बलि जैसा हो। तो एक एक व्यक्तित्व में एक एक धर्म का दर्शन अलग अलग पृथक पृथक होता है। पर समस्त धर्म के जितने अंग हैं सब एक में देखना यदि चाहो तो रामो विग्रहवान धर्म, वो एक राम जी में देखिए। दानी हो तो राम जी जैसा, माता पिता का भक्त हो तो राम जी जैसा, भाइयों में प्रेम करने वाला हो तो राम जी जैसा, प्रजा को वात्सल की तरह पुत्रवत प्यार करने वाला हो तो राम जी जैसा, शरणागत की रक्षा करने वाला हो तो राम जी जैसा। माने सारे धर्म यदि एक जगह देखने को मिलते हैं तो श्री राम जी में। रामो विग्रहवान धर्म, सभी धर्मों का दिग्दर्शन कराया भगवान ने। इसलिए भागवत के पंचम स्कंद में श्री हनुमंतलाल जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिक्षणम। प्रभु आप मानव बन के इस मृत्यु लोक में आए हो, काय के लिए आए हो? बोले मर्त्य शिक्षणम, मानवता का पाठ सिखाने के लिए आए हो, मानवता का उपदेश देने के लिए आए हो। पर भगवान ने प्रवचन करके उपदेश नहीं दिया, आचरण करके उपदेश दिया। भगवान ने धर्म का प्रवचन ज्यादा नहीं किया, पर आचरण करके आचरण का उपदेश बड़ा जबरदस्त होता है। प्रवचन देने वाला तो हो सकता है बहुत बढ़िया बढ़िया बात करे, पर आचरण में उसके न हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पर आचरण से दिया हुआ जो उपदेश है वो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो राम जी का आचरण में उपदेश है। ऐसे धर्म विग्रह श्री राम जी का खूब भजन करो, भगवत भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। अब लौकिक धर्म का परित्याग करो, भगवत भजन करो, भगवान से प्रेम करो। और भगवान से प्रेम करोगे तो ये संसार के धर्म अपने आप शिथिल होने लगेंगे, संसार अपने आप छूटने लगेगा। हम कितना भी कहें कि संसार छोड़ो, ये अनित्य है, ये झूठा है, परंतु नहीं छूटने वाला। ऐसे कहने से नहीं छूटेगा। पर भगवत प्रेम यदि भीतर जाग जाए तो ये संसार कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे।
राधे राधे राधे। एक कन्या जन्म लेती है, उदाहरण से देखिए, कन्या जन्म लेती है तो जिन माँ बाप के संरक्षण में उसका लालन पालन होता है, तो माँ बाप के घर को वो अपना घर मानती है। उससे कोई पूछे तुम्हारा घर कौन सा है, तो वो माँ बाप के घर को ही अपना घर कहेगी। पिताजी की गाड़ी, पिताजी की दुकान, पिताजी का व्यापार, वो सब अपना बताती है, ये मेरा है, ये हमारा है, ये हमारा है, सभी को अपना बताती है। और ऐसा करते करते उसे 20-22 साल हो जाते हैं बाप के घर में, वो सबको अपना मानती है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। और जहां उसका विवाह हुआ, भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गए, वो पति के घर चली गई। अब उससे पूछा जाए तुम्हारा मकान, तो वो पति के घर को अपना घर कहेगी, ये हमारा घर है। पति के व्यापार, अब बाप के बाप को नहीं कहेगा, वो अपने उसके व्यापार को अपना नहीं कहेगी। अब पति का घर, परिवार और व्यापार सब उसका अपना हो गया। पर फिर भी विवाह होने के बाद भी पुत्री का मन अभी मायके में ही लगा रहता है। नया नया विवाह हुआ, इतनी जल्दी 20-22 वर्ष की जहां आसक्ति रही हो, वो 1 मिनट में थोड़ी छूट जाएगी। उसका मन भागता है मायके की तरफ, कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है मायके में आने के। जब माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, आप कहो तो नहीं देख आऊं, अच्छा देख आओ, मिले आओ। फिर आई, हमारे बड़े भैया विदेश जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, आप कहो तो नहीं विदा के ले आऊं, फिर चली जाओ। उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए मायके में आने का, क्योंकि अभी उसका मन मायके में बहुत लगा हुआ है। किंतु ससुराल में रहते रहते पति का प्रेम पा करके, परिजनों में स्नेह करके, सभी की सेवा करते करते धीरे धीरे उसका मायका विस्मृत होने लगता है, छूटने लगता है। जब वह पुत्रवती हो जाती है, फिर पुत्र में घुल मिल जाती है, तो पति पुत्र के अनुराग में इतनी वो रम जाती है कि धीरे धीरे उसका मायका कब छूट गया, कैसे छूट गया, उसे पता ही नहीं चलता। पहले स्वयं बहाने ढूंढा करती थी मायके में जाने के, अब मायके से भी फोन आता है कि बिटिया बहुत दिनों से याद आ रही है, ने कहा करके कभी मिल जा, मिलने का बड़ा मन है। तो खुद ही कहती है, माता जी मिलने का मन तो मेरा बहुत है, परंतु बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, आजकल मौसम ठीक नहीं है, इसलिए वो बस स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर मैं आती हूँ। अब फिर बच्चे की पढ़ाई बहुत चल रही है, छुट्टी ही नहीं मिलती, अब कैसे आऊँ। कोई ना कोई बहाना बना करके अब न जाने के लिए बहाने ढूंढ रही है। धीरे धीरे वही पुत्रवती होने के बाद जब उसका पुत्र सयाना होता है, बड़ा हो जाता है, और उस पुत्र की भी शादी हो गई, घर में